हेलो फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सेट 2 2023-24 नवंबर मार्च अप्रैल 2024-25 कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी। और आज की इस वीडियो में जो नवंबर परीक्षा होने वाला है 2023-24 में और मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम अपनी पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें पहला ऑप्शन कबीरदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई। तो ग रैदास। ठीक है। नाटक में विचार खालिस्तान के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। लेखक व पात्र, कहानी, घटना तो पात्रों के माध्यम से। धस्यो मने ही घर समर में कौन सा अलंकार है? संदेश, भ्रांतिमान, उपमा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। जीवन का अर्थ है ना हिलना ना झुकना, हिलना झुकना समस्याओं से लड़ते रहना, सदैव प्रसन्न रहना। हिलना और झुकना। ठीक है। एंड देन फिर पांचवा, मौन कविता में शिल्प की विशेषता क्या है? स्वच्छ, स्वच्छंदता, मुक्त छंदता, गीतात्मकता, संवादात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा गीतात्मकता। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाव पल्लवन संक्षेपण का खालिस्तान है। विलोम, सारा संसार अपने खालिस्तान के लिए जी रहा है। मतलब संपादकीय पृष्ठ पर प्रायः खालिस्तान नहीं छपती। खबरें, कालिदास ने मेघों को पुष्ट भेद दिया है। कुटज, मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा खालिस्तान का प्रतीक है। विचारों का द्वंद्व, निम्नलिखित कथनों में संबंध में सत्य अथवा असत्य लिखिए। यह 5 नंबर का आता है। शतरंज के प्यादों की चाल तिरछे खानों वाली होती है। असत्य। उसके प्यादों की चाल सीधे खानों वाली होती है। ठीक है। हिंदी गद्य का विकास द्विवेदी युग में हुआ है। असत्य। निर्जीव जड़ता का जीवन में अर्थ अड़ियलपन है। सत्य। पीढ़िया और गीतियां व्यंग रचना है। सत्य। पति की बीमारी में अनुराधा की मुख्य भूमिका थी। असत्य। दिए गए स्तंभ विचार पर उचित संबंध कीजिए, याद कीजिए। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसका सही आंसर होगा क्षमा सोपती उस भुजंग को। ठीक है। राजेंद्र उपाध्याय, जिसका सही आंसर होगा कठपुतली। और गोरखनाथ, जिसका सही कालिदास ने मेघों को खालिस्तान पुष्प भेंट में दिया था। कुटज, मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा खालिस्तान का प्रतीक है। विचारों का द्वंद्व, निम्नलिखित कथनों में संबंध में सत्य अथवा असत्य। आई थिंक ये यार हो चुका है। ठीक है। अब दिए गए स्तंभ ये भी हो चुका है हम लोगों का। अब रहीम ने आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व कैसे समझाया है? रहीम आत्मसम्मान में जीवन से ज्यादा महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि यदि बिना सम्मान के अमृत भी मिले तो उसका त्याग करना चाहिए। यदि सम्मान के साथ कोई विष भी दे रहा हो तो उसे प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी भी परिस्थिति में अपना कर्म करना और ईश्वर का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। और मीरा के भक्ति गीत में समकालीन कवियों के किस अर्थ भिन्न है? मीरा के भक्ति गीत में किस संप्रदाय जुड़े हुए नहीं है? व्यक्ति अनुभूति की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अपूर्ण है और जो समकालीन कवियों में नहीं मिलती। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वाभिमानी है। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर लिखिए। किसी का जीवन वृत्त लिखना जीवन वृत्त लिखना जीवनी कहलाता है। जब कोई स्वयं की जीवनी लिखता है, अर्थात वो अपने बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में लिखता है, तो उसे आत्मकथा करके कहा जाता है। जड़ के लेखक का क्या तात्पर्य है? जड़ के लेखक का तात्पर्य है पर्वत के शिखर से है। अथवा कवि श्री कृष्ण को उल्लाहना क्यों देता है? कवि श्री कृष्ण को उल्लाहना इसलिए देता है क्योंकि ईश्वर के बहुत दिनों से प्रार्थना करने पर भी कवि के दुख दूर नहीं हो रहे हैं। भौरों की गूंज और तरह तरह की क्यों हो गई है? भौरों की गूंज बसंत की मादकता और मस्ती के प्रभाव के कारण और ही तरह तरह की हो गई है। वह तोड़ती पत्थर कविता में शोषण और शोषक वर्ग में से कवि की सहानुभूति किसके साथ है? वह तोड़ती पत्थर में कवि सहानुभूति घोषित वर्ग के साथ है। कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा है? गर्मी के ऋतु में होने के कारण सभी जीवित त्रस्त है और कुछ भी करने का मन नहीं होने के कारण वह जीव अपने शिकार तक भी करने में नहीं जा पा रहे हैं। कवि ने भीषण गर्मी के प्रकोप को तपोवन कहकर स्थिति का चित्रण किया है। मौन कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मोहन कविता ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। मौन कविता का केंद्रीय भाव मौन रहकर अपने प्रिय भावों को समझना, दोनों के बीच बातचीत का माध्यम है कि भाषा रहे। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन का भार है। वर्षा कब नव जीवन अंकुर बनाती है? जब वर्षा का जल मिट्टी पर गिरता है तो उसमें दबे बीज अंकुरित होकर देता है, तब वर्षा नव जीवन अंकुर बनाती है। 7वां, टिप्पणी पर सहायक किसी और अग्धाक्षर करता है। टिप्पण पर सहायक भाई और अग्धाक्षर करता है। रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता है क्या है? रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता है साक्षरता। व्यंग किसे कहते हैं? 2 लेखकों के नाम लिखिए। यदि किसी विचार, परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए उसकी खिल्ली उड़ाई जाए अथवा
अथवा हंसती गुदगुदाती भाषा के विचार किया जाए तो उसे व्यंग कहते हैं। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन और भार अपने कंधों में उतार दे और उनके कंधों पर रखे नहीं। पीढ़ी चाहती है कि पुरानी पीढ़ी वयोवृद्ध उन्हें जीवन के अनुभव और मूल्य भी बताए। और प्रश्न क्रमांक 9, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? किसी कार्यालय में किसी घटना के अथवा किसी विशेष स्थिति के आंकड़ों, तथ्य, साहित्य क्रमिक जानकारी के साथ ही सुझाव और सिफारिश की सूची को प्रस्तुतिकरण कहते हैं या को प्रतिवेदन कहते हैं। लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक से क्यों की है? लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक के कामनाओं से मुक्त होने के कारण की है। राजा जनक संसार में रहकर ही संसार से विरक्त थे। वे संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनमें मुक्त थे। जनक का मन उनके वश में था, वह सुखी थे, निस्वार्थ थे। रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की 3 विशेषताएं। पहला, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की है। इस काल में कवियों ने अलंकारों का सहारा लेकर काव्य रचना किया। रीतिकाल में भी भक्त और नीति संबंधित रचनाएं मिलती है। भाव पल्लवन और भावार्थ में अंतर लिखिए। भाव पल्लवन और भावार्थ काफी अंतर है। भावार्थ में अपने भाव विस्तार की एक सीमा होती है, जबकि भाव पल्लवन में ऐसा कोई सीमा नहीं होती है। भावार्थ में मूल भाव को व्यक्त करना होता है, उसके विस्तार देना नहीं होता है। भावार्थ में केवल मूल भावों को ही दिया जाता है, जबकि भाव पल्लवन में मूल्य और गौण दोनों भाव को लिया गया जाता है। बादल बार बार क्यों सोच रहा था? बादल बार बार इसलिए सोच रहा था क्योंकि बादल बरसेगा तो आदमी नकली बाढ़ का कागज पर दिखाकर भ्रष्टाचार करेगा। अब आगे का क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा होते जा रहा है दोस्तों, तो इस आगे का मैं मात्र क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने वाला हूँ। आप आंसर को वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कवि ने किस प्रकार के जीवन को जीवंत माना है? तो इसका आंसर ये रहा, दानवी रक्त से पाप धुलने की कल्पना कवि ने क्यों की है? क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है? मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। एक था पेड़ और एक था ठूठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कठपुतली बना हुआ मनुष्य दूसरे को भी कठपुतली क्यों बनाना चाहता है? और बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, समझाइए। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है, स्पष्ट कीजिए। मैं नीर भरी दुख की बलि कविता का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए। मूल्य तथ्य स्पष्ट कीजिए, ये होगा, ठीक है। अनुराधा कहानी के आधार पर अनुराधा के चरित्र चित्रण कीजिए। इन्हीं 3 विशेषताओं को समझाइए। अनुराधा ये कुछ इस तरह रहा। एंड देन इसमें 4 है, मतलब आपको पेपर में एक टॉपिक एक्स्ट्रा लिख के आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। राम और भरत का प्रेम अद्वितीय था, तुलसी ने कथनों को प्रमाण देकर सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था? अपनी प्रतिक्रिया को उचित क्यों नहीं मानते? वे अपनी प्रतिक्रिया को उचित क्यों नहीं मानते, ठीक है। मीरा की भाषा की विशेषता उदाहरण देकर समझाइए। चित्रा और अरुण व्यवहार में क्या अंतर था? मादक पदार्थों में 100 गुना नशा धन में होता है, उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। और यमक तथा श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा हरिशंकर परसाई का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, जन्म, सन एवं स्थान, रचनाएं कोई 2, भाव पक्ष एवं कला पक्ष, ठीक है। ये कुछ इस तरह है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा नोट करके, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात न एक समान, करत 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 अभ्यास में जड़मति होत सुजान, सबे दिन जात न एक समान, ठीक है। और फिर इसके बाद है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ठीक है। और इसके बाद है सारांश यह है कि निरंतर अभ्यास, निम्नलिखित में से एक पद्यांश के निम्नलिखित बिंदुओं को आधार पर व्याख्या कीजिए। बतरस लालच ताल की मुरली, धरी लुकाए सहे करे भौहिन हसे, दैन कहे नाटी जाए, कलहाने एकत बसत अही, मयूर मृग बाघ जगत तपोवन सो कियो, तीरथ दाग निधाद, ठीक है। इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, कुछ इस तरह है। एंड देन फिर इसके बाद ये वाली कविता है, इसकी भी आपको आंसर लिख लेना है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब इसमें आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, प्लस आपको विशेष भी लिख देना है, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद आपको ये कुछ इस तरह होगा, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिएगा। एंड विराटा की पद्मिनी का कौन सा वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसका उत्तर ये है। और अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगाने का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। और इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ पर आपको ये सब डिटेल आपको ध्यान से याद रखना है यार, ये सब डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा है तो ये सब डिटेल आपको भर देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपना गरीबी का कारण दर्शाते हुए शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिया जाए। और इसके बाद अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई का पत्र लिखिए। और अब ये कुछ इस तरह होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का सारगर्भित, मतलब टॉपिक बिना टॉपिक डाले, या सारगर्भित मतलब आप टॉपिक भी डाल सकते हो और बिना टॉपिक डाले भी ऐसे लिखना है आपको। और लगभग आपको 250 शब्दों का लिखना है। तो इसमें पहला छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, दूसरा है कंप्यूटर क्रांति विज्ञान की देन, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व, मोबाइल वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है। तो आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, ये पूरा ऐसे है, कुछ इस तरह आपको लिखना है ऐसे को। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे को, ठीक है। अब धन्यवाद।